नमस्कार साथियों, आज पूरे भारत में एक ही सवाल गूंज रहा है, पुतिन के भारत दौरे से हमें आखिर मिला क्या? क्योंकि विजिट से पहले हाइप बहुत बड़ी थी। S-400 की बात चली, Su-57 की चर्चा हुई, यहाँ तक कह दिया गया कि S-500 और हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम पर भी डील पक्की होगी। लेकिन हुआ क्या? पुतिन रात के अंधेरे में शांति पूर्वक दिल्ली छोड़कर मॉस्को वापस चले गए और भारतीयों के दिमाग में बस यही सवाल छोड़ गए, डील कहाँ गई? हथियार कहाँ हैं? हमारे फायदे क्या हुए? तो आज बिना समय खराब किए इस पूरे दौरे की रियल पिक्चर समझते हैं। कौन कौन सी डील हुई, क्या रणनीति है और क्यों इस बार डिफेंस की फोटो खिंचवाने से ज्यादा चेस बोर्ड का गेम खेला गया। सबसे पहले एक बड़ा मिसकंसेप्शन साफ कर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं भारत और रूस के बीच इस बार कोई डिफेंस डील नहीं हुई। यह बात गलत है। डिफेंस डील हुई है, लेकिन उसे अनाउंस नहीं किया गया। क्यों, उस पर आते हैं, लेकिन पहले जानिए क्या क्या पक्का हुआ है। इंडिया एंड रशिया ट्रेड टारगेट 2030 $100 बिलियन। दोनों देशों ने साफ कहा है अब रिश्ता सिर्फ हथियारों पर निर्भर नहीं रहेगा। 2030 तक ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाना मिशन मोड में किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस भी जानता है अगर भारत आत्मनिर्भर डिफेंस बन गया और रूस से हथियार कम खरीदने लगा तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा और वो चीन पर 100% निर्भर हो जाएगा, जो खुद रूस के लिए रिस्की है। क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ डील। भारत अभी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए लगभग चीन पर निर्भर है, लेकिन अब रूस कच्चे मटेरियल सप्लाई करेगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, चिप्स, मिसाइल सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भारत की सप्लाई चेन मजबूत रहे। यूनिट्रप्टेड ऑयल एग्रीमेंट। अमेरिका और यूरोप बार बार दबाव बना रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे, लेकिन इस विजिट में भारत और रूस ने उल्टा फैसला किया। सप्लाई और ज्यादा स्थायी और लॉन्ग टर्म होगी, मतलब तेल आता रहेगा, सस्ता भी मिलेगा और अमेरिका चाहे जितना बोल ले, ये फैसला अब ठोस है। इंडियन फार्मेसी एंट्री इन रशिया मार्केट। ये शायद इस विजिट की सबसे चुप्पी वाली लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। रूस ने भारतीय कंपनियों को ऑफिशियली इनवाइट किया है कि भारत आओ और रूस में दवाइयां मैन्युफैक्चर करो। कारण रूस में दवाइयों की कमी है, चीन की गुणवत्ता खराब है और भारतीय जेनरिक फार्मा दुनिया में नंबर 1 है। अब भारतीय कंपनियां रूस में मैन्युफैक्चर करेगी, रूस की मार्केट पकड़ेगी, यानी ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बंधन है। ज्वाइंट R&D रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अलायंस। सबसे लंबा चलने वाला और सबसे गहरा समझौता। भारत और रूस अब मिलकर 2050 तक ज्वाइंट इनोवेशन प्रोग्राम चलाएंगे इन क्षेत्रों में साइबर सिक्योरिटी, AI, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस R&D, 6th जनरेशन एंड 7th जनरेशन फाइटर टेक रिसर्च। यानी रूस देगा टेक्नोलॉजी, भारत देगा फंडिंग प्लस इंजीनियरिंग स्किल और दोनों मिलकर भविष्य के हथियार प्रणाली और हाईटेक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। अब आते हैं असली सवाल पर, हथियार वाली डील कहाँ गई? तो जवाब है भारत और रूस ने डिफेंस में डील की है, लेकिन पब्लिक नहीं की, क्योंकि इस समय भारत और अमेरिका में एक ट्रेड डील निगोसिएशन में है। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ज्यादा सामान खरीदे और भारत फैसला कर चुका है कि अमेरिकी सामान नहीं, अमेरिकी हथियार खरीद कर ट्रेड बैलेंस करेंगे। भारतीय मार्केट बर्बाद ना हो, सेना मजबूत हो और भविष्य में जब ट्रंप हट जाएं, भारत धीरे धीरे अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता भी कम कर सके। अगर अभी भारत रूस से खुले मेगा डिफेंस डील अनाउंस कर देता है तो अमेरिका को संकेत जाता है भारत हमारी डील की तरफ सीरियस नहीं है, इसीलिए अभी सब चुपचाप हुआ है। लेकिन लीक्स शुरू हो चुकी हैं, जैसे 1000 RS-37 मिसाइलों की इन डील रिपोर्ट सामने आई है। अगर आप सिर्फ मिसाइलें, जेट और सिस्टम की गिनती कर रहे हो तो शायद आपको ये विजिट शांत लगे, लेकिन असल में यह विजिट थी हथियार खरीदने की नहीं, बल्कि भविष्य के रिश्तों की नींव बनाने की। और इस विजिट के बाद भारत और रूस का संबंध अब सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं, ये बन गया है टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, एनर्जी पार्टनर्स, रिसर्च पार्टनर, स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर फ्यूचर। और यही इस विजिट की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।